अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में मैं आपको एक पोस्ट के बारे में बताऊंगी जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनको अपने बेसिक ऑपरेशंस का और पता नहीं होता कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं या हम किस तरह से इसके ऊपर मतलब कि तैयारी करके इसका टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगी। आज हम बात करेंगे जूनियर क्लर्क की पोस्ट के बारे में। ठीक हो गया जी। इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट पे मैं आपको एंटी करप्शन में जो इसकी जॉब आई है उसकी तकरीबन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है और स्किप नहीं करना। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहली बात हम करते हैं कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि जो जूनियर क्लर्क होता है उसने काम क्या करना होता है। अच्छा, जो जूनियर क्लर्क होता है इसकी पोस्ट काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, इसके अलावा जी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में, स्कूल्स में, मतलब बहुत सारी जगहों पर अनाउंस होती हैं। ठीक है, अब इस बंदे का काम क्या होता है? ठीक है, ये क्लरिकल स्टाफ का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि फ़ाइलिंग करना, सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कागज़ात होते हैं, दस्तावेज़ात होते हैं, उनको संभाल के रखना। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा जो डुप्लीकेटिंग मशीन्स होती हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन होगी, इसके अलावा जो भी मतलब कि डिवाइसेज़ होती हैं जिनसे हम सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, वो डिवाइसेज़ को रन करना इसका काम होता है। इसके अलावा मेल्स को चेक करना, रजिस्ट्रेशन करना, इसके अलावा चेकिंग और अनाउंसमेंट्स जो होती हैं उनको तैयार करना। फिर टाइपिंग का काम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जितने भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट टाइप करनी है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कोई मेल टाइप करनी है, तो उसमें जो है टाइपिंग स्किल जो है वो जूनियर क्लर्क के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपनी टाइपिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। ठीक है, इसके अलावा जी टेलीफ़ोनिक ऑपरेशंस, यानी कि टेलीफ़ोन्स को सुनना, राब्तों को बहाल करना, जैसे कि किसी भी किस्म का ऑर्डर अगर आया है तो उसको रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक कन्वे करना, फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे डिपार्टमेंट तक कन्वे करना, जो है ये सारी ड्यूटीज़ किसकी होती हैं? जूनियर क्लर्क की होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जूनियर क्लर्क का जो स्केल होता है वो 11 होता है, यानी कि बीपीएससी 11 होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इसकी डिफरेंट रैंकिंग होती है, डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं कि जूनियर क्लर्क की एज लिमिट क्या होती है। गवर्नमेंट के इदारों में, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के बाद से गवर्नमेंट ने जो है वो रिलैक्सेशन दी है एज में। तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स ने एज रिलैक्सेशन जो है वो अनाउंस कर दी हुई है। तो अगर अनाउंसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एज जो है वो बढ़ गई हुई है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो 18 से 25 साल की जो उम्र थी वो पहले थी, यानी कि 2021 तक अगर हम उसको करें, और मे बी 2023 में भी ये दोबारा आ जाए। अब रिलैक्सेशन के मुताबिक 32 ईयर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है बंदा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी आती है जूनियर क्लर्क के लिए। तो मेल की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर होती है, लेकिन एज रिलैक्सेशन के साथ 32 ईयर हो गई है। ठीक है, और फीमेल की भी 18 से 25 होती है, लेकिन जी एज रिलैक्सेशन के साथ 35 ईयर्स हो गई है। अच्छा, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनकी लिमिट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, यानी कि वो 18 से 30 तक भी रख लेते हैं, और इसके अलावा 30 टू 35 ये वेरी करता है डिफरेंट सेक्टर्स के अपने हिसाब किताब से और अपने एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इसके लिए हमें एजुकेशन और स्किल कौन से रिक्वायर्ड है। तो एजुकेशन और स्किल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि इसके मेजरली जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सिर्फ 12 ईयर एजुकेशन को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन को डिमांड करते हैं, जैसे कि एफएससी तक जो है इसको डिमांड किया जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कह दिया हायर एजुकेशन, तो अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जी 16 टू 18 ईयर्स एजुकेशन चाहिए, नहीं जी। इसके लिए सिर्फ 12 ईयर एजुकेशन चाहिए होती है, और वो भी सेकंड डिवीज़न के साथ, यानी कि 12 ईयर में हायर सेकेंडरी आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड डिवीज़न जो है मस्ट, थर्ड डिवीज़न वालों को कंसीडर नहीं किया जाता। इसके अलावा जी जो एक आपका प्लस पॉइंट हो सकता है वो आपका डिप्लोमा हो सकता है कंप्यूटर में। ठीक है, फिर एक सेकंड जो आपके पास स्किल होना चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल होना चाहिए, यानी कि आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जिसमें आ जाता है पावर पॉइंट आ जाता है, जिसमें आपके पास वर्ड आ जाता है, जिसके में आपके पास एक्सेल आ जाता है, एक्सेस आ जाता है। तो ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका एक मतलब जूनियर क्लर्क के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल क्या है कि स्पोकन और रिटन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में लिखना आना, इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वे करना आना, कम्युनिकेट करना आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और जो सबसे लास्ट है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। तो टाइपिंग स्पीड जो है वो मेजर की जाती है, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको टाइपिंग टेस्ट दे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक लिमिटेड टाइम होता है और
आपके पास वर्ड जो होते हैं वो आपने जितने भी 1 मिनट में लिखे होते हैं उनको काउंट किया जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ना सिलेबस की हम बात करते हैं कि जूनियर क्लर्क के लिए जो सिलेबस होता है टेस्ट के लिए वो क्या हो सकता है। सबसे पहले जी जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। जर्नल एबिलिटी टेस्ट में क्या है कि आपकी जर्नल एबिलिटी को मेजर किया जाता है, यानी कि आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आपके मतलब के स्किल्स हैं उनको असेस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड होता है, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 100 के करीब होते हैं। अच्छा, एमसीक्यू जो नंबर होता है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है वो अगर उसकी हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंप्यूटर के जो हैं वो वेटेज आती है 20 से 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर के होते हैं। इसी एवरेज में आप इंग्लिश के ले लें, जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सिंपल मैथ जिसको कहते हैं। इसके अलावा पाक स्टडीज़ के या फिर हिस्ट्री के या फिर जी इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती थी और वो ये है जी, कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में के डिपार्टमेंट होते हैं या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरोज होते हैं जैसे एएनएफ वगैरह, एफआईए वगैरह, या फिर इसके अलावा जो है मतलब एंटी नार्कोटिक्स वगैरह जो भी हैं। इन सब में क्या होता है कि एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स है ना, इनमें जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है, इनके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं। इतने ज़्यादा वेटेज नहीं होता, लेकिन जो है वो एक जर्नल 100 एमसीक्यू के पेपर में इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस का भी वेटेज ज़रूर होता है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होते, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होती है। अच्छा जी, सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले जी एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कहते हैं या एक टेस्ट कहते हैं। ये अब दोनों सेक्टर्स में होता है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। अब के ज़माने में ये दोनों में होने लग गया, लेकिन पहले नहीं होता था, पहले डायरेक्ट इंटरव्यूज़ ही होते थे। फिर जी मेरिट स्कोर बनता है, यानी कि आपका एकेडमिक स्कोर जो होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक लिस्ट बनती है मेरिट की, आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। इसमें आपके एमसीक्यू के जो मार्क्स हैं उनको प्लस किया जाता है, आपका मेरिट बनाया जाता है बाकायदा, ठीक है जी। फिर जो लोग मेरिट पर आते हैं, मेरिट स्कोर के बाद, मेरिट लिस्टिंग के बाद उनका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद क्या होता है कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, अगर वो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब लिमिटेड टाइम में उनकी स्पीड ऑफ टाइपिंग को असेस किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है। फिर जी इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू अगर क्वालिफाई हो जाए तो आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, यानी कि तैनाती हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है लेटेस्ट जॉब की मैं बात कर रही थी वो कौन सी है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की लेटेस्ट जॉब जो है वो आई हुई है पीपीएससी के थ्रू, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो पीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। इसकी जो पोस्ट हैं वो तकरीबन 6 पोस्ट हैं और स्केल जो है वो 11 बीपीएस 11 है। इसके अलावा जी अलाउंसेस भी हैं और ये जो है एक 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है, जो कि बाद में मे बी परमानेंट भी हो सकती है। और एज लिमिट की बात करें तो एज रिलैक्सेशन के साथ मेल के लिए 32 ईयर्स है और फीमेल के लिए 35 ईयर्स है। डोमिसाइल जो है इसमें रिक्वायर्ड वो एनीवेयर फ्रॉम पंजाब है, यानी कि सिर्फ पंजाब सेक्टर्स में से, और लास्ट डेट जो है वो 23 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिप्लॉयमेंट की जो प्लेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ गुजरांवाला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ये जॉब आई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये सारा जो मटेरियल है या जो मैंने आपको सारा बताया है या ये जो लेटेस्ट हमने जॉब की बात की है लास्ट पर एंटी करप्शन की, इसकी आपको ऐड कहाँ से मिलेगी? इसकी ऐड आपको जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी ऐड है वो मैं अपने चैनल पर पोस्ट भी कर दूँगी, अगर वो पिक्सल में अवेलेबल हुई तो मैं पोस्ट भी कर दूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ आप पीपीएससी के लिंक से, यानी कि मैं पीपीएससी का लिंक जो है वो नीचे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको कर सकते हैं और अप्लाई कीजिएगा ज़रूर। अगर आप इस जॉब के लिए मतलब कि एप्लीकेबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मे बी ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।